ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च। श्रीरूपं सागरजातं शैगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की तरफ से एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अपना गीता की उपाधि में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो हमारे डाउट्स हैं वो संक्षिप्त रूप से क्लियर हो रहे हैं। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का जो एक दुविधा होती है तो अब सारा में हम लोगों के हृदय से धीरे धीरे सभी वो दुविधाएं जो भगवान के परम वचन है, जो भगवान के श्री वचन है, उनके द्वारा वो समाप्त किए जा रहे हैं। मैं ये हम लोग का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये जो दुविधाएं हैं जो अर्जुन के मन में ये संकोच है, दुविधा है, जो डाउट्स है, वो सभी दुविधा कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी है। क्योंकि अगर हमको भगवत गीता समझना है तो हमें अपने आप को अर्जुन के समक्ष रखना होगा, मतलब अर्जुन के साथ में ही रखना होगा। तभी हम इन सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे और इन सभी प्रश्नों का निवारण जो अर्जुन ने किया है उसी भगवान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्लियर तरीके से इन ज्ञान को बताया है और भगवान ने बताया किस तरीके से इसे व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान हमको बताते हैं गीता के सार में कि आत्मा और शरीर के भेद के बारे में बताते हैं। फिर आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, शरीर सदैव परिवर्तनशील रहता है। फिर आत्मा और शरीर के दोनों के कर्तव्यों को बताते हैं, एक नित्य धर्म और स्वधर्म के बारे में बताते हैं। फिर भगवान ये बताते हैं कि आत्माराम व्यक्ति कौन है, जो है जो मेरी शरण में आ जाता है और वो सभी प्रकार की जो सिद्धि है वो प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने सभी चीजें बहुत ही विस्तार और क्लियर से अर्जुन को बताया है। ठीक है, और अंत में भगवान ने इस चीज को प्रूव किया है कि अपने मन को, अपने बुद्धि के द्वारा उसको मेरे शरण में लगाओ, जिससे कि यही एक मार्ग है जिससे कि मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब आगे जो है अर्जुन के विषय में, अर्जुन को अब उसके मन में फिर से एक डाउट हुआ कि जब सभी कार्य भगवान के ही निमित्त करने हैं तो फिर कर्म किस प्रकार से किया जाए, सकाम कर्म जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो अध्याय 3 है हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। भगवान हमको जो है कर्म के बारे में बताते हैं, कितने प्रकार के कर्म कर्म होते हैं, कौन कौन से कर्म किए जाते हैं और कौन से कर्म जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान जो है हमें कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। तो इस कर्मयोग के जो ये जो अध्याय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गीता के सार में भगवान ने सब कुछ प्रूफ तो कर ही दिया है, लेकिन सब कुछ जो निर्धारित होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारे कर्म पर निर्धारित होता है कि हम किस प्रकार का कर्म करेंगे। क्योंकि कर्म बंधन से निकलना है, क्योंकि कर्मों के कारण ही हमको ये शरीर प्राप्त होता है। हमारा ये जो शरीर है ये हमारे कर्मफल मतलब पाप और पुण्य के मिश्रित भागीदार से ही बनता है। अगर हम कर्मों से परे हो गए, ना ही पाप बचेगा ना तो पुण्य बचेगा, तो हमको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम फिर मुक्त जीव हो जाएंगे, शरीर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमारे कर्म पर निर्धारित करती है कि हमारा कर्म किस प्रकार होता है। ठीक है, सकाम कर्म मतलब पुण्य कार्य, और विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध किया हुआ कार्य, और निष्काम कर्म जो कि
भगवान की सेवा के लिए किया गया कार्य। तो हम लोग जानेंगे इस अध्याय में भगवान जो है कर्मों के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों की समझ मैं इस स्लाइड जो है शेयर करता हूँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग को स्लाइड अच्छे से दिख रहा है, या आप लोगों का कोई प्रश्न है तो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको वापस से 1 to 1 या जब हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन होगा तो उसमें ले सकेंगे। ठीक है। तो भगवत गीता अध्याय 3, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में रिवीजन के दौरान हम लोगों ने चर्चा किया अभी थोड़ी देर पहले, कि भगवान हमको बताते हैं कि आत्मा शरीर के भेद के बारे में, कर्म और ये जो शरीर तथा आत्मा के कर्म के बारे में, आत्माराम व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, फिर भगवान के बारे में बताया, भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया, शरणागति के बारे में बताया। ठीक है, और गुरु के रूप में जब गुरु को हम सरेंडर करेंगे तभी इन सारे ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के अध्याय में बढ़ते हुए हम लोग ये जानते हैं कि अध्याय 3 में भगवान जो है किस चीज के बारे में बताएंगे। तो अर्जुन जो है श्लोक नंबर 1 और 2 में फिर से वो प्रश्न करेगा, और जो भी उसका डाउट्स है वो पूछेगा कि आप तो बता रहे हैं कि बुद्धि अगर आप में लगा दी जाए तो सारे जो कार्य होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, तो सकाम कर्म कैसे श्रेष्ठ बनेगा। तो यही सारे जो प्रश्न हैं, जो दुविधा है, वो अर्जुन जो है यहाँ पर भगवान से वापस से पूछ रहा है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 3 और 9 में देखेंगे कि अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर निष्काम कर्म योग भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर कर्म कांड से कर्म योग को 10 से 16 में बताएंगे, निष्काम कर्म योग का सही उदाहरण 17 से 35 में बताएंगे, और लालसा महानतम शत्रुओं को जीतना जो है वो श्लोक नंबर 36 से 43 के बीच में भगवान जो है इसका निवारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा त्याग अथवा कर्म क्या है। त्याग मतलब भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवत गीता का परित्याग नहीं करना है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि भगवत गीता जो है, जो ये ज्ञान है, ज्ञान का जो उद्देश्य है कि उसको अपने जीवन में उतार कर उसका अपने व्यवहारिक जीवन में उसको आचरण के रूप में लेके आया जाए, तभी वो ज्ञान जो है असली पूरक होता है। अगर ज्ञान को हम एक कोने में कहीं पर दबा देंगे तो उस ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं हुआ। तो इसीलिए जो साधु जन होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, जो खासकर भगवान के भक्त होते हैं, वो इस गुहम ज्ञान को सबको बांटते हैं। तो इसीलिए जो हमारे संघ का, इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो क्या करता है, हर एक को, इसीलिए हम लोग रोडों पे भी जा जाके पुस्तक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और विद्यालयों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों के लिए हम लोग जो है कार्यक्रम चलाते हैं, और कांग्रीगेशन के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, केवल केवल इसीलिए कि ये किसी एक भक्त की मेहनत है, हमारे आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की ही मेहनत है, जो कि ऐसे परम वैष्णव थे जो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जित करके जो जीवन की परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि भगवत गीता जो है परित्याग के विषय में नहीं बल्कि जीवन जीने के विषय में बताती है। अर्जुन वाच, हम लोग देखेंगे अर्जुन जो है प्रश्न अभी यहाँ पर अपने जो डाउट्स है वो फिर से पूछ रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजायसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला ये प्रश्न था। दूसरा फिर क्या बोला अर्जुन ने, व्यामिश्रेणे में वाक्य ना बुद्धि मोहेसीव में तदेकम वदम निश्चेता ये निश्रयो हम प्रियुमाम। आपके व्यामश्रित अनेकार्थक उपदेशों से बुद्धि, मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। ठीक है, तो भगवान जो है अर्जुन को, अब यहाँ पर अर्जुन की जो दुविधा है वो यहाँ पर अर्जुन ने वापस से भगवान के समक्ष रख दी है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया था, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया था।
ठीक है, कि आत्मा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई थी वो था बुद्धि योग। ठीक है, योग मतलब जुड़ना, और बुद्धि मतलब अपने बुद्धि के माध्यम से इस योग में जुड़ना, कृष्ण भावनामृत योग में जुड़ना। अपनी बुद्धि को कहाँ पर लगाना है? श्री भगवान के चरणों में लगाना है। तो इस बारे में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि जो सारे कार्य होने चाहिए वो मेरे निमित्त होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांति धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या भ्रांति है कि भगवान को पाने का अर्थ होता है कि छोड़ो घर द्वार चलिए हरिद्वार। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ त्याग करना है। हमको त्याग नहीं करना है, हमको केवल और केवल जहां पर है वहीं पर ही रहकर हमारे हृदय में जो हमारे वैराग्य को है उसको धारण करना है। और वैराग्य धारण करते ही हम जो भी कार्य करते हैं, देखिए, हम किसी भी कर्म फल से आसक्त ना हो। तो यहाँ पर उस चीज के बारे में भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, ना कि उसको सभी प्रकार की चीजों को त्यागने के लिए बोले। तो अर्जुन को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हुआ, उसको लगा कि भगवान ने ये सारी जो चीजें बताई हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि उसको इन सभी चीजों को त्याग करना चाहिए, तो फिर भगवान उससे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता में केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग या ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में कि वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाह रहा हो। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और भगवान श्री कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के लिए प्रश्न किया। तो उसको यही लगा कि भगवान ने मुझे ये जो बताया है ना, कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कि भगवान का भक्त बनना, अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना, अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाना। तो अर्जुन को क्या लगा कि भगवान मेरे को ये बता रहे हैं, उनके जो कहने का अर्थ है कि ये सारी जब चीजें हमें को त्यागनी ही है तो क्यों ना हम अभी से त्याग कर जाके डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग जाएं। ठीक है, तो उसको लगा भगवान उसको सन्यास के बारे में बता रहे हैं, सन्यास विधि के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी तरीके से जो उसके अंदर के यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भी उसके अंदर की जो इच्छा थी कि हो सकता वो युद्ध से जीत छुड़ाना चाह रहा हो, क्योंकि ये सारे जो लोग थे ये अपने देहात बुद्धि के माध्यम से वो सोच रहा था, सभी उसके रिश्तेदार नातेदार पितामह थे, गुरुजन थे, ठीक है, भाई थे, मामा थे। तो कहीं ना कहीं वो उनके प्रति जो है करुणा व्यक्त हो गया, और विनम्र होने के कारण, दयावान होने के कारण उससे युद्ध नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जो है भगवान जो है उस अर्जुन को यही समझा रहे थे कि तुम्हें सारे कर्म करने हैं, लेकिन उन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ है कि अपनी बुद्धि को मुझ पर समर्पित करके सारे कर्म करो। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो मेरे लिए कार्य करता है या मेरी भक्ति को स्वीकार करता है। तो भक्ति का अर्थ कई लोग गलत निकाल लेते हैं कि भक्ति का मतलब हो गया हम जाके तपस्या करें, या केवल मंदिर में पूजा पाठ करें, या केवल जो है कहीं तीर्थ स्थान में जाकर भगवान की सेवा में लग जाएं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब ये हुआ हम जहां पर भी हैं, जो भी चीज हमको भगवान के द्वारा, हमारे प्रारब्ध के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, वो हर एक चीज को हम भगवान की संपत्ति माने, भगवान की कृपा माने, उन सभी का देखभाल करें, उन सभी का जो हमारा कर्तव्य है उनके प्रति उसका पालन करें। लेकिन ये सब चीज भगवान की ही सेवा मान के करें, ना कि इसका स्वामित्व हम अपने ऊपर ले लें। जैसे ही हम अपने ऊपर इस चीज का स्वामित्व लेते हैं कि इनका कंट्रोलर मैं हूं, ये मेरी बीवी मेरे बच्चे, इनका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, ये समाज जो है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये देश मेरे माध्यम, ये राज्य मेरे माध्यम से चल रहा है, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं डील कर रहा हूँ, यहीं पर ही हम अज्ञानता के वश में आ जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षित महाराज से हमें सीखना चाहिए, अम्बरीश महाराज से हमें सीखना चाहिए किस तरीके से उन लोगों को संपूर्ण विश्व का साम्राज्य मिला था, और उन लोगों ने इस संपूर्ण विश्व को भगवान की संपत्ति मानकर भगवान की ही सेवा करने के लिए इसकी देखभाल की।
एज ए उनके दास बनकर। भले ही वो प्रजा के लिए राजा हैं, लेकिन भगवान के लिए वो दास मानकर इस संपूर्ण चीजों की सुरक्षा करते थे, देखभाल करते थे और राज्यभार को, राज्य कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन के लिए भी भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हारे जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। तुम्हारा मतलब ये नहीं है कि तुम जो है अपने इस कर्तव्य से विमुख होकर संन्यास ले लो। तो अर्जुन को क्या लगा था कि भगवान जो बोल रहे हैं संन्यास के बारे में बोल रहे हैं, संन्यास की विधि के बारे में भगवान यहाँ पर उसको बता रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि मेरी जो बुद्धि है भगवान वो मोहित हो गई है। यही चीज दूसरे श्लोक में बोलता है कि मेरे लिए जो ये आपने जो भी चीजें बताए हैं उसमें से मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर क्या है, क्योंकि आपने जितने भी उपदेश दिए हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मैं भ्रमित हो गया हूँ और मेरी जो बुद्धि है वो मोह गई है। तो कृपया करके आप मेरे जो इस दुविधा का है इसका निराकरण स्पष्ट रूप से कीजिए और बताइए कि कौन से कर्म करने श्रेष्ठ हैं। तो फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवत गीता के आचार्यगण बताते हैं कि भगवत गीता के उपकर्म में, मतलब जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवोदिच्छित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन भगवान ने किया था, किंतु उस तरताम में नहीं था। मतलब उन सभी मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ क्या था वो भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को वहां पर नहीं समझ में आया। तो यही इसीलिए बताया जाता है कि हम जब भी अपने गुरु के समक्ष हो या हमको जो भी चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो कम से कम हम उनसे प्रश्न करें। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम इस गुहमतम ज्ञान की गहराइयों में हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप प्रश्न पत्र लिख भी सकते हैं, अदरवाइज उसको अपने पास नोट कर लीजिए। फिर जब हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन होगा ना तो उसमें हम वो सारे प्रश्नों को ले लेंगे और एक एक करके सारे जो सभी प्रकार के डाउट्स है ना तो उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है प्रश्न ही मत पूछिए, चला हो गया तो हो गया, फिर अब आगे जब आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, अगर आप एक अच्छे शिष्य हैं, अच्छे शिष्य इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अपने गुरु के बिहाफ पे जो अपने गुरु महाराज से सीखा हूँ और उनके आदेश से इसका प्रचार करने का प्रयास जो कर रहा हूँ, जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक तरीके से हम सभी लोग एक कलीग ही हैं, लेकिन ज्ञान की एक परिणति होती है कि ज्ञान को जब भी हम सीखते हैं तो जो कोई बोलता है वो ऊंचे पे ही रहता है और जो ग्रहण करता है वो नीचे पे रहता है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आपको ये चीजें मेरे से नहीं समझ में आ रही तो आप इस प्रश्न को दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, 4 बार पूछिए और मैं उस चीज को वापस से जो आपका प्रश्न है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने जब बताया ना, भगवान ने गीता का सार कंप्लीटली एक बार में अर्जुन को क्लियर बता दिया कि भाई देखो तुमको ये करना, भगवान मैं हूं, तुम कौन है, आत्मा है, तुम्हारा शरीर जो है वो नाश होगा, आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे जो रोग का कारण है वो तुम्हारा आसक्ति है, क्योंकि आसक्ति के कारण तुम्हारे अंदर ये भय उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण तुम्हारा हृदय दौर्बल हो गया है। तो ये सभी चीजें, फिर आत्मा के कार्य, शरीर के कार्य, फिर जो सर्वश्रेष्ठ उसमें कौन है, भक्त है, तो भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हुई। तो ये सारी चीजें भगवान ने एक ही लाइन में क्लियर कर दी अर्जुन को। लेकिन अर्जुन जो कि भगवान का एक निष्ठावान शिष्य था, तो शिष्य के अंदर की यही क्वालिटी होती है कि वो निष्ठावान शिष्य जो है हर एक प्रश्न को बारीकी से, उत्तर को बारीकी से सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है और फिर जब उसको डाउट या दुविधा रहती है फिर से पूछता है। तो आप लोगों के अंदर अगर कोई दुविधा है तो आप लोग वापस से पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में इस चीज के बारे में लिख सकते हैं। अगर क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये भी लिख सकते हैं कि हाँ अर्जुन के जो प्रश्न है वो समझ में आ गए, कि अर्जुन को भगवान ने ये सारे उपदेश दिए थे। अब अर्जुन जो है भ्रमित हो गया। अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो कौन सा है, कृपया करके मुझे ये बताइए। तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान बताते हैं यहाँ पर, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्येनाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान यहाँ पर 2 तरीके के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं?
दो तरीके के व्यक्ति मतलब एक ज्ञान योगी है जो कर्म को त्याग देता है, और एक कर्म योगी है जो अपने निहित कर्म को करता रहता है। ठीक है, तो भगवान इसमें बताएंगे कि ज्ञान योगी और कर्म योगी में क्या डिफरेंशिएट है और कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री भगवान ने कहा अनुवाद में, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ भक्तिमयी सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है। ठीक है, तो कुछ लोग इसे ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग उसको कर्मों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्ति योग भी एक तरीके का कर्म है। ठीक है, जब भी हम निष्काम कर्म करेंगे तो वो निष्काम कर्म किस में आ जाएगा, भक्ति योग की श्रेणी में आ जाएगा। तो जब कर्म का डिवाइडेशन होगा, भगवान आगे बताएंगे भी कि किस प्रकार से निष्काम कर्म जो है एक तरीके से भक्ति योग ही होता है। श्लोक नंबर 4 में भगवान बताते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान ने ही बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया कि सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग कि ये दो जो विधि है इससे भगवान की प्राप्ति होती है। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग कि शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन में के माध्यम से भगवान को मतलब जितनी विधि है उसको अपने हृदय में धारण करना। तो शास्त्रों में कई प्रकार की विधि बताई जाती है, कई प्रकार के अष्टांग नियम बताए जाते हैं। ठीक है, योग विधि बताई जाती है, उसको अर्जित करना। और दूसरा जो बताया जा रहा है कि एक बुद्धि योग के माध्यम से, बुद्धि योग मतलब कर्म योग के माध्यम से, कि अपने बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाकर जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, तो वो भक्ति योग होता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने दो प्रकार के लोगों को बताया, और अर्जुन को भगवान ये भी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो सो रहा हो, जग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, तो वो बहुत ही अल्पज्ञानी है, क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं ना, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो भी एक तरीके का कर्म ही है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं लेने का, निकालने का। ठीक है, तो कर्म तो हमारा जीवन है, कर्म ही जीवन है, तो कर्म जो है प्रधान है। लेकिन कर्म प्रधान में किस प्रकार का कर्म प्रधान है, भगवान उसके बारे में बताते हैं कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, उस चीज के बारे में भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बताया कि कर्म फल से ना तो कोई कर्म से विमुख हो सकता है, ना ही कर्म फल से। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कर्म फल। ठीक है, तो ये कर्म फल क्यों दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, और कर्म के लिए अगर हम आसक्त हो जाते हैं तभी हम बंधन में बन जाते हैं। अगर कर्म के लिए आसक्त नहीं होंगे तब भी हमको कर्म फल मिलेगा ही। ठीक है, अब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका तो रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, चाहे हम उसके प्रति आसक्त हो या ना हो। तो जैसे हमने अपने संचित कर्म, हमारे जो कर्म रखे हुए, मान लीजिए हमने बहुत पुण्य किया है, तो निश्चित ही इस जीवन में हमको धन दौलत सुख सुविधा ये सारी चीजें प्राप्त होगी। अगर हमने पाप किया है तो उसी हिसाब से हमको दुख होगा, हानि होगी, और कलेश रहेगा, वो आएगा ही आएगा। तो हम लोग कभी इस चीज को नहीं टाल सकते हैं। ठीक है, और या तो हम लोग जो आज कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट कल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है तुरंत थोड़ी आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तो कॉपी चेक होती है, फिर बोर्ड में जाके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो उसी प्रकार ये जो कर्म होते हैं ना, तो जैसे हमने इस जीवन में क्या कर्म किया है या पिछले जीवन में किया, उसके 10 साल पहले 10 जन्म पहले कौन सा कर्म किया, तो वो सारे संचित है, वो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन उस सभी कर्मों का फल इस जीवात्मा के जो शरीर है ना, इनको मिलता ही है। ठीक है, अच्छे कर्म किए होंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे बुरा फल मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पाप पुण्य जब तक हम लोग भोग नहीं लेंगे ना, जब तक हम इससे पाप पुण्य से मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक ये इससे हमको कर्म फलों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है
कि ना तो कोई कर्म से विमुख होकर ना कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जाती है। मतलब अगर आप सोचिए कि सब कुछ छोड़ के भी कर्म को अगर नहीं करेंगे, कर्म तो वैसे भी करेंगे, आप श्वास भी ले रहे हैं तब भी कर्म है, लेकिन अगर आप सोचे कि हम अपने कर्तव्यों का त्याग कर देंगे, मतलब जो आपका कर्तव्य है, जो आपको प्रारब्ध के माध्यम से आप मिला है, और उस कर्तव्य को भी आप निर्वहन नहीं करते हैं, तो भी आप एक तरीके से भगवान का विरोध करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस कर्तव्य का वहन नहीं किया है, उस कर्तव्य को निभा नहीं रहे, तो इसका मतलब एक तरीके से वो शास्त्रों के अगेंस्ट में किया गया कार्य है। ठीक है, तो इसीलिए हमको जो भी कर्तव्य मिलते हैं, उस कर्तव्य को हमें निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा मानकर निभाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन सभी चीजों का त्याग करके डायरेक्ट संन्यास भी ले लेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि उससे हमें सिद्धि मिल ही जाएगी। तो भगवान जो है विशेष रूप से इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार जो भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जो अलग अलग कर्मों का प्रधान, अलग अलग कर्मों का जो विधान दिया गया है, उसके द्वारा ही मनुष्य पहले शुद्ध होता है, तब संन्यास की विधि को ग्रहण कर पाता है, तब जाके उसको असली परम सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अगर डायरेक्टली संन्यास की विधि हम लोग ग्रहण कर लेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, मन तो लगा रहेगा हमारा भोग विलास आसक्ति में, और हम भले पीला या लाल चुन जो है पोशाक पहन के घूम रहे हों, ठीक है, लेकिन उससे कोई भी मतलब नहीं है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान शुद्ध हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, कि जब तक हमारे अंदर हृदय में शुद्धि नहीं होगी और उसके बिना संन्यास ले लेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि आजकल देखेंगे ना, तो बहुत से लोग सन्यासी बन गए हैं, बहुत से लोग ब्रह्मचारी बन गए हैं, बहुत से लोग पीला लाल चोला टांग के घूम रहे हैं, लेकिन जब तक उन्होंने ज्ञान को अर्जित नहीं किया है, इस ज्ञान को समझा नहीं है कि ज्ञान के माध्यम से क्या समझना है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, भगवान कृष्ण ही जो है वही सर्वश्रेष्ठ हैं, और इन चराचर ब्रह्मांड में हर एक जगह हर एक अंश में भगवान जो है विद्यमान है, भगवान ही सर्वोपरि है। हमें जो कर्तव्य भी करना है भगवान के लिए करना है, जो भी जीवन में हर एक चीज अगर हम भगवान के लिए करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति हमें होगी। लेकिन आजकल के लोग ना जीविकोपार्जन के लिए ये सारी कार्य विधि को अपनाने लग गए हैं, अपने नाम के लिए, अपने पद के लिए, और अपने स्वार्थ के लिए, और जिसके कारण ही आजकल में जो समाज में है इनबैलेंस अपने आप फैलता चला जा रहा है, कि लोग ज्यादातर स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थी जीवन जीना ही सबसे खतरनाक का विषय होता है। ठीक है, जब कोई महत्वाकांक्षी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, ठीक है, किसी के प्रति, चाहे अपने शरीर के प्रति अंधा हो, या अपने परिवार के प्रति अंधा हो, या अपने पद के प्रति अंधा हो, या अपने नाम के प्रति अंधा हो, या धृतराष्ट्र की तरीके से अपने पुत्र के प्रति अंधा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का आखिर में विनाश ही या पतन ही हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि हृदय की जो शुद्धि है वो सबसे जरूरी है, बिना उसकी शुद्धि के किसी भी प्रकार का जो है संन्यास ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो हमारे हृदय में जो कलमश बैठा हुआ है ना, वो कलमश कैसे दूर होगा। इस कलमश को दूर करने के लिए ही हम श्री भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, कि जिससे हम भगवान की दिव्यमयी सेवा करके भगवान के उस प्रेम को कम से कम अंश मात्र अपने हृदय में जागृत करें, जिसके माध्यम से ही जब एक बार उनके प्रेम की आनंद का प्रवाह हमारे हृदय में होता है ना, इसके बाद तो ओहो पूछिए मत, ऐसा आनंद आएगा ना कि सुध बुध हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। केवल केवल यही आएगा कि कैसे हम भागवतम को सुनते जाएं, श्रवण करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और भागवतम इतनी गहराई में हमको लेके जाता है, इतने गहराई, मतलब वो आनंद की एक गहराई होती है कि जिसमें आप जाइए ना,
तो एक अजीब सा रोमांच जाग उठता है। तो इसीलिए देखते हैं ना, देखिए बहुत लोगों को जिसको जो है नींद नहीं आती हो तो भागवतम में बिठा दीजिए, तो जैसे ही भगवान के प्रति सुनेगा ना तो पहले ही उसको ना एक दो लाइन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, तो उसको बहुत आनंद आता है, बहुत रिलैक्स। और भी बेचारा इतना रिलैक्स हो जाता है वो व्यक्ति कि वहीं सो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो नींद की दवा पहले खाते थे और फिर उनको मंदिर में बिठाया गया भागवतम सुनने के लिए, और जैसे ही भागवतम सुने तो पहले तो बहुत जोश आया, फिर थोड़ी देर के बाद सो गए। क्योंकि देखिए ये निद्रा भी तभी आती है ना, आपको एक साथ ही नहीं रोमांचित कर देगी, तो भगवान का छोटा सा उनकी कथाओं का ग्लिम्स देगी। ठीक है, या तो आप देखिए भगवान की कथा में वही बैठ सकता है जो जिसको भगवान के प्रति जिज्ञासा है, जिसको भगवान के प्रति इस ज्ञान को प्राप्त करना है। जो भगवान के विरोधी हैं, ईर्ष्यालु है ना, वो भगवान की कथा में बैठ भी नहीं सकते हैं। तो वहां आप उनको बुला के लेके आएंगे ना, वो फट से उठ के भग जाएंगे। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो चार प्रकार के लोग हैं, देखिए आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये सभी लोग उस कथा में बैठेंगे। ठीक है, भले ही हम वहां पे किसी स्वार्थ से आए हों, ठीक है, या भगवान से कुछ मांगने आए हों, या उनके प्रति जानने की जिज्ञासा हो, या हम भक्त के रूप में बैठे, तो जो भगवान के भक्त के रूप में है, जो जिज्ञासु हैं, उनको तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। लेकिन जो अभी नए नए आए हैं भगवान से, चलो यार भागवत सुन लेते हैं, थोड़ा शांति मिल जाएगी, ठीक है, या हमारा कुछ काम बन जाएगा, तो वहां जाएंगे, सुनेंगे और फिर सो जाएंगे। ठीक है, क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो भगवान का जो आनंद है उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में, ऐसा आनंद, ऐसे आनंद की अनुभूति कहीं नहीं होती। लेकिन ऐसे आनंद की अनुभूति हमें तभी होती है जब हम भगवान की कथाओं को भगवान के भक्तों के माध्यम से ही सुनते हैं, प्रमाणिक गुरुओं के सानिध्य में सुनते हैं। तभी हमको उस ज्ञान का असली स्वाद मिलता है, क्योंकि वो ज्ञान मामूली ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान जो है स्वयं भागवत ज्ञान है, मतलब भगवान के बारे में ज्ञान। तो ये जो भगवान की वाणी है ना, इसको हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का त्याग नहीं करना है, अपितु उसको अपने जीवन में उतार कर उसको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लेके आना है, तभी हम इस ज्ञान के मर्म को समझ पाएंगे। नहीं, अगर विश्वास है तो आप केवल एक ही बार ऐसा ही कीजिए, आप जिससे सबसे ज्यादा ईर्ष्या कर रहे हो ना, उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, जिससे आप ऐसा तो है नहीं कि हमारे सभी लोग जितने भी हैं सोसाइटी में सबके अंदर जो है ईर्ष्या खत्म हो गई है। आपको जिसके प्रति गुस्सा आता हो ना, उसको आप पूरी तरीके से माफ कर दीजिए, उसके प्रति एकदम विनम्र हो जाइए। और आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि जब वो आपके सामने आएगा, आप उससे हंस के बात कर रहे हैं और फिर उसका वेलकम कर रहे हैं, या उसको जो है विनम्रता पूर्वक शब्द बोल रहे हैं, तो आप देखिए ना आपके हृदय में एक अंदर से ना एक उत्साह भरा जो आनंद आएगा। फिर वही प्रेम, क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया है, करुणामय आप हो गए हैं, तो उसको भले ही वो आनंद की प्राप्ति ना हो, लेकिन आप ना मस्त रहेंगे, आप आत्मा राम में अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करने लग जाएंगे। तो ये सारे जो छोटे छोटे गुण है ना, छोटे छोटे गुण मतलब आप ये समझिए कि हमारे जो कार्यकलाप होते थे पहले, हम लोग पहले क्या करते थे कि सुबह उठते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, फिर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जो ये श्लोक बोलते थे, फिर अपने पेरेंट्स को, माता पिता के श्री चरणों को जो है प्रणाम करते थे। अभी तो काफी लोग इस प्रैक्टिस को भूल चुके हैं, इस आदत को भूल चुके हैं, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए, सुबह उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, कराग्रे वस्ती श्लोक बोलिए, या भगवान का धन्यवाद कीजिए, और फिर आपके घर में जो कोई बड़ा है ना, उसका आप चरण स्पर्श कीजिए। आप देखेंगे ना, भले आपको शर्म आएगी ना, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप उसका चरण स्पर्श करके हरे कृष्णा बोल के आशीर्वाद लेंगे ना, तो जो वो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, उसका एक अलग ही आनंद होगा। फिर इसके बाद जैसे माताएं जी लोग, आप लोग भोजन बनाती हैं, भोजन जब भी बनाती हैं आप भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं तो एक रोटी, दो रोटी, दो रोटी हमेशा अपने गाय के लिए निकालिए, दो रोटी, चावल, दाल, सब्जी थोड़ा थोड़ा निकाल के गाय के लिए रख दीजिए। जब आप गाय को खिलाएंगे ना तो उसका एक अलग आनंद आएगा। आखिरी रोटी रख दीजिए किसी जानवर के लिए, कुत्ते के लिए,
वो भी है, उसको आप अगर घर पे बाहर आता तो उसको खिलाइए, या तो गौ माता को खिलाइए। ठीक है, घर में हमेशा जो है एक व्यक्ति का खाना है जो एक्स्ट्रा बनना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई मेहमान आ जाता है, या मान लीजिए कोई आया भी नहीं, आप जो है एक व्यक्ति का खाना, मतलब एक जीव का खाना, कोई गाय हो गई या कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, उसको आप खाना खिला रहे हैं, तो आपके अंदर ना बहुत ही यथा आनंद आएगा। किसी जरूरतमंद को आप पानी पिला रहे हैं, तो ये इस चीज को आप ये मत सोचिएगा कि आप इस चीज को सकाम कर्म में ले रहे हैं। यही चीज ना 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 ना, अगर सकाम कर्म में हमने ले लिया ना, तो हम फिर से बंधन में बन जाएंगे। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि इनको हम खिला रहे हैं, हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, तब हम वहीं पर फिर से फंस गए। तो सकाम कर्म और निष्काम में यही अंतर होता है। ठीक है, कि ये सारी चीजें हम जो भी कर रहे हैं ना, आप ये सोचिए कि ये भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान हमसे ये सेवा कराना चाहते हैं। बस ये सेवा करने के लिए हम निमित्त मात्र बने हुए हैं। कम से कम भगवान जो है मेरी सेवा स्वीकार करे, हमारा जो प्रयोजन होना चाहिए बस यही होना चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसा सोच के करेंगे ना, तभी वो हमको उस परम आनंद की जो क्षणिक मात्रा है वो हमको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का प्रयास जो है डेली हैबिट में कर सकते हैं, अगर आप कीजिए। और आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग क्या ये प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, गाय को खाना खिलाना अगर खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, या एक व्यक्ति के लिए खाना एक्स्ट्रा बनाइए। ठीक है, कोई भी जीव जंतु आपको बाहर दिखता है तो उसको खिलाइए, चाहे सुबह हो शाम हो। ठीक है, किसी अगर एक व्यक्ति का खाना हम लोग उसको खिला देंगे ना, तो हमारा कभी कुछ घटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं और वो देख लेंगे। ठीक है, जब वो देख लेंगे और वो देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समर्पण जो है उनके प्रति है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भगवान का जो आनंद है वो अथाह आनंद है। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमें अपने गुरु के प्रति जो है बहुत ही निष्ठावान होना चाहिए। ठीक है, जो कि सन्यास की जो विधि विधि है वो पहले से हमें शुद्ध जब हम होंगे तभी हम कर सकते हैं। और शुद्ध कैसे होंगे, वो भगवान की सेवा के माध्यम से। आगे भगवान हमको बताएंगे भी कि किस प्रकार से हमको शुद्ध हुआ भी आता है। अभी ये कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए जा रहे हैं। अपरिपक्व त्याग का समर्थन पिछले श्लोक से संबंध है। अगर अशुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर वैदिक कर्म संन्यास लेता है, तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। तो हम देखते हैं ना, आजकल ऐसे बहुत से साधु हैं जो, बोलना नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन हम लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग हायाबुसा, रेंज रोवर और अलग अलग मोटरसाइकिल से भी घूमते हैं, इधर उधर 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 घूम के अलग अलग प्रयोजन को चलाते हैं, अलग अलग मैसेज के लिए वो कार्य करते हैं। ठीक है, बस जो है लोगों को इसी में भटका रखे हैं, उलझा रखे हैं कि तुम भाई यही प्रकृति के बारे में सोचो, यही है तुम्हारा जो सर्वप्रिय है, टॉप मोस्ट। ठीक है, बस ऐसा ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे साधुओं को, कुछ लोग अपने आप को फुटबॉल खेलने में लगा दिए हैं, तो ऐसे कुछ साधु हैं जो अपने आप को बाइक रेसिंग में लगाते हैं। ऐसे कुछ साधु हैं जो गोवा में जाकर बीच पर राइडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं अलग अलग उसमें है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग जो है राइडिंग मत कीजिए, स्पोर्ट्स मत खेलिए। ठीक है, अपने शरीर के लिए बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आप बीच पे भी जाते हैं तो बिल्कुल आप बीच पे जाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम सांसारिक में हैं। सांसारिक जो भी गृहस्थ हैं वो सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की मतलब ऐसा रोक टोक नहीं है। आप जाते हैं अपने परिवार की सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना, अपने परिवार को आनंद देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो परिवार ही भगवान के माध्यम से मिला। भगवान की सेवा के लिए आप उनको लेके जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, और सेंटर में आपने भगवान को रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को दिखाया गया है कि सभी लोग सन्यासी मतलब साधु के भेष में हैं। और अगर साधु के भेष में इन द सेंस विरक्त हैं, गृहस्थ नहीं विरक्त हैं। गृहस्थ लोग सांसारिक, ठीक है, लेकिन विरक्त लोग को क्या होना चाहिए, संसार को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, लियोन मेसी और रोनाल्डो। तो वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक तरफ बाबा जी अपना हुक्का पी रहे हैं, चीलम पी रहे हैं। तो सोचिए, भगवान को भी ये लोग भगवान के ज्ञान को भी नहीं समझ पाए, त्रिकुंडधारी होके भी वो लोग चीलम पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं। गांजा क्यों फूकते हैं, सो बोल रहे हैं कि भगवान शिव जो है जो परम वैष्णव है, भगवान के वैष्णव नाम राज शंभु, जो शिव जी हैं, मतलब जो वैष्णव हैं उनका नाम जो है शिव है। और परम वैष्णव क्या वो चीलम फूकेगा?
कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा लोगों के अंदर अविद्या भरा पड़ा है कि शिव जी गांजा पीते हैं, हाँ शिव जी अफीम खाते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर ऐसे ऐसे शिव जी के पोस्टर है ना, गांजा और चीलम अफीम चीलम पीते हुए। हम लोग तो कुछ विरोध नहीं करते, यही हमारे अंदर सबसे बड़ी दुर्बलता है। ठीक है, जो भी कोई ऐसा पोस्ट डाले ना, उसका हमें विरोध करना चाहिए, उसको बताना, विरोध इन द सेंस उसको हमें शास्त्रों के माध्यम से बताना चाहिए कि शिव जी को तुमने समझ क्या रखा है, हाँ? शिव जी कौन है? शिव जी गांजा चीलम फूकते हैं? शिव जी ऐसे महान वैष्णव हैं जिन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान थे। वो नहीं चाहते थे कि वो विष जो है उनके हृदय में जाए। ठीक है, वो मतलब अपने भगवान के लिए ही उन्होंने इस विष को यहाँ पर रोक लिया, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। ठीक है, शिव जी की महानता के विषय में जानना हो ना, तो आप शिव जी की महिमा को सुनिए। भागवतम में शिव जी की महिमा है, किस प्रकार से सृष्टि के कार्यों में शिव जी जो है मदद करते हैं, किस प्रकार भगवान का जो हर एक लीला है, चाहे राम जी की लीला होती है, कृष्ण जी की लीला होती है। ठीक है, शिव जी स्वयं आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हर लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की जब लीला हुई थी तब भी शिव जी आए थे। ठीक है, तो हर एक लीलाओं में शिव जी परम वैष्णव के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे मैसेज ना, ये सब बहुत ही गलत मैसेज जाते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम देखते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठत् कर्म कृतम् कारते हर्षा कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने भी पुष्टि की है कि हर एक व्यक्ति को कर्म करना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि उसको, हम सभी लोग ना जो प्रकृति का गुण है उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, और वो गुण कौन कौन से हैं, इसको आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हर एक चीज अब मैं नहीं बताऊंगा, तो आप लोग ये बताइए कि वो लोग जो तीन गुण हैं वो कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में इस चीज का प्रश्न दीजिए अपने नाम के साथ में। तो देखिए, जब हम गुणों के अधीन रहते हैं तब हमको कर्म करना ही रहता है, और हमको कर्म करना ये स्वाभाविक है। बिना कर्म किए हम लोग क्षण भर नहीं रह सकते। तो इसका उदाहरण भी मैंने दिया था, हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है हम लोग जीवन जीने के लिए भी सदैव कर्म करते हैं। क्योंकि श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो ये भी कर्म है। खाना खा रहे हैं ना, तो एक तरीके से कर्म है। ठीक है, कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी कर्म है। तो हर एक चीज जो है वो कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर देवधारी जीवन का प्रश्न ही नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। मतलब जीव यहाँ पर और जीव का शरीर दोनों ही सक्रिय रहते हैं। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है, मतलब सक्रिय रहता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, जब आत्मा सक्रिय है तो जब तक हमारे अंदर तेल है, मतलब गाड़ी के अंदर जब तक तेल रहती है तो गाड़ी दौड़ती ही है ना। ठीक है, बस बशर्ते वो चालक जो है उसको सक्रिय रखता है। ठीक है, तो यही बात बताई जा रही है कि आत्मा जो है, आत्मा एक तरीके से गाड़ी का चालक और तेल दोनों ही है, मतलब शरीर का। और इस, क्योंकि वो सदैव सक्रिय है, सदैव जो है वो दौड़ती ही रहती है, लेकिन उसको कहाँ पे दौड़ा रहे हैं ये हमें देखना है। अगर हम उसको भगवान की भक्ति में या अपने आप को उसको भगवान में लगा के दौड़ाएंगे तो हम राइट ट्रैक पे रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर माया के संसर्ग में आकर उसको हम भौतिक चीजों में लगा देंगे तब हम वहीं पे फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमको कर्म को, किस प्रकार कर्म करने का प्रावधान है, उसको हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो भगवत गीता में जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। तो त्वया सुधर्म चरणाम्बुजम हर भजने को पथम पति तत्म यादि यत्र का वा भद्र भूत मस्यम किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है
तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, वह चाहे पतित भी हो जाए, तो इसमें कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि यह शास्त्रों अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना मत ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्ध कार्य पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए बताया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जब ज्ञान मार्ग को अपनाता है, तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से क्या जानना जरूरी है। देखिए, वेदों के माध्यम से, वेदों का जो मरोड़ है, निचोड़ है, निचोड़ मरोड़ जो भी बोलिए उसको, उसको मंथन करने के बाद एक ही चीज सामने आता है कि वेदों के माध्यम से भगवान कृष्ण को जानना और वेदों के माध्यम से भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना, यही वेदों का एक उद्देश्य है। ठीक है। लेकिन अगर हमने वेदों के सारे ज्ञान को अर्जित कर लिया और अपने आप को कर्मकांड में ही प्रवाहित कर दिया, सकाम कर्म में ही लगा दिया है, या लोगों को अलग अलग प्रकार के कर्मकांड, मतलब जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि ये करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये करेंगे अप्सरा की प्राप्ति होगी, ये करेंगे सुंदर विवाह होगा, ये करेंगे तो सोमरस का पान होगा, ऐश्वर्य आएगा, धन आएगा। तो जब हम इस सब चक्कर में पड़ गए ना, तो यही होता है माया का संसर्ग, और जिसके कारण हम अपने असली पथ को भूल जाते हैं। ठीक है। तो पहले चीज हुआ कि ज्ञान कांड के द्वारा हम कहां पर जा रहे थे, भगवान को प्राप्त करने, लेकिन उसका जो है एम बदल गया। ठीक है। तो वो किनारे हो गया। और दूसरा क्या है कि कर्मों के माध्यम से, जैसा ही बताया गया है कि कर्मों के माध्यम से शुद्ध होकर, ठीक है, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, कितना भी पतित हो, चाहे चांडाल के घर में उसका जन्म हुआ हो, चाहे मलेच्छ के घर में जन्म हुआ हो, चाहे यावन के घर में जन्म हुआ हो, चाहे वो कहीं पे दुनिया के कोने में कहीं पे भी जन्म हुआ हो, लेकिन जैसे ही वो भगवान की शरण को ग्रहण करता है, वो तुरंत और तुरंत शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे उसके हृदय में भगवान का नाम जाता है, भगवान का प्रसाद जाता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान की सेवाएं करता है, भगवान के भक्तों की सेवाएं करता है, भक्ति के प्रोसेस को समझता है, धीरे 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 वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है और एक दिन परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और परम सिद्धि क्या होगी? भगवान का दिव्य प्रेम। ठीक है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने आप को इस लेवल पर नहीं पहुंचा देता है, नहीं शुद्ध कर पाता है, तब तक उसको संन्यास लेना वर्जित बताया गया है। नहीं तो ऐसे लोग समाज में उपद्रव ही मचाएंगे। उपद्रव मतलब कर्मकांड को सर्वोपरि रख दिए, तो लोग भक्ति छोड़ के कर्मकांड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है। कह रहे ये चीज करेंगे ये प्राप्त होगा, ये चीज करेंगे ये प्राप्त होगा। ठीक है। अब ऐसे ऐसे लोग कर्मकांड कराते हैं। ठीक है। अभी मैं एक महाराज को सुन रहा था, तो कुछ मतलब पंडित रहते हैं, तो अगर कोई बच्चा नहीं होता तो बोलते हैं कि आप जो है किसी जानवर के नवजात बच्चे की बलि दीजिए, तब आपको बच्चा हो जाएगा। तो सोचिए, किसी को दुख पहुंचा के आप कर्मकांड कर रहे हैं। जैसे कुछ टोना टोटका करते हैं, गांव में अभी भी लोग करते हैं कि चौराहे पे ले जाके कुछ टोना टोटका बांध देंगे, और जब कोई पहली गाड़ी गुजरा या कोई व्यक्ति गुजरा, तो वो उसका संकट जो है उसके ऊपर चला गया। तो ये जो संकट वंकट है ना, ये किसी के ऊपर जो चला भी गया है ना, लेकिन वो वापस से आपके ऊपर घूम के आएगा, क्योंकि वो आप ही का था। अनफॉर्चुनेट, आपने उसके ऊपर किसी के माध्यम से डाल दिया। ठीक है। जब डाला है ना, फिर से आप जो है एक बंधन में बंध गए। ठीक है। जो आपको मिला ना, उसको आपने सहा नहीं, उसको आपने प्राप्त नहीं किया, उसको आपने किसी के ऊपर फोर्सफुली फेंक दिया। अब फेंक दिया तो उसका रिएक्शन होगा ना एक दिन। ठीक है। अब उसको जो कष्ट मिल रहा है, ठीक है, वो उसके कर्मों का प्रारब्ध है। ठीक है। क्योंकि उसको ये नहीं कष्ट मिलना था, लेकिन आपने फिर से गलत कार्य कर दिया और फिर से आप उस बंधन में बंध गए। ठीक है। तो कभी भी हमको ये तांत्रिकों के चक्कर में, इन कर्मकांडियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए कि जिसके हमारे कारण किसी और का जो जीवन है वो दुखमय हो जाए, हमारे कारण किसी और को कष्ट प्राप्त हो जाए। ये बहुत गलत होता है। ऐसे से मतलब इस सब चीजों से हम सोच भी कैसे सकते हैं कि किसी और को कष्ट पहुंचाकर हम सुख का अनुभव करें। लेकिन आजकल भौतिक जगत में ना यही मान्य हो गया है कि अगर दूसरा वाला कष्ट में है ना, तभी हम सुखी होंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी ना, बहुत चर्चा का मतलब वो विषय था कि एक व्यक्ति को भगवान मिलते हैं और या कोई सिद्ध पुरुष मिलते हैं, तो पूछते हैं कि भाई मांगो क्या चाहिए तुमको। वो बोलता है मैं जो भी करूँ ना,
वो मतलब मुझे जो भी चीज चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, तो वो सिद्ध पुरुष बोलते हैं ठीक है, तुमको जो भी चीज चाहिए वो तुमको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उसका डबल प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे वो बोलता अच्छा घर चाहिए, तो उसके एक घर हो गया, पड़ोसी को दो घर हो गया। अब उसके अंदर सुख नहीं है, अब जलन हो रही है। एक गाड़ी वो मांगा, वो उसको दो गाड़ी आ गई। ठीक है, अब वो एकदम उसका दिमाग बिल्डर हो गया कि अरे मैं ये मैं अपने सुख के लिए मांग रहा हूं, लेकिन उस मेरे से डबल उसको सुख मिल रहा है। सुख सबका एक ही में है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, अगर एक रोटी ही मिल जाए और कहीं पर चाहे पेड़ की छांव में चाहे टीन की छांव में भी रह लेना, तो आनंद से रह लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा चीजें होने लग गई ना, तब वही हमारे असुख का कारण बन जाती हो। खासकर हमारे असुख का कारण है हम खुद, हमारा मन, हमारा जो ये कलमस मन है, जो कि दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों के दुख से ही परेशान, दूसरों को सुखी देखकर ये दुखी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस पड़ोसी ने बोला मेरा एक हाथ टूट जाए, उसका बेचारे का दो टूट गया। बोला मेरी एक आंख जो है अंधी हो जाए, वो उसका दो अंधा हो गया। बोला मैं भी कुएं में गिर जाऊं, ठीक है, मेरा एक पैर टूट जाए, उसका दोनों पैर टूट गया, तब उसको बड़ा मजा आने लग गया। सोचिए, ऐसी भावना आज के समय में हो गई। लेकिन भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो सभी जीवों पर, सभी परिस्थितियों पर और सभी इंद्रियों पर, ठीक है, संयम रखता है, और सभी में संभाव रखता है, और किसी में भेदभाव नहीं करता है, ईर्ष्या रहित होता है, क्रोध रहित होता है, काम रहित होता है। वही भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता है, अन्यथा और कोई दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो कर्म किए बिना हम लोग एक पल भी नहीं रखते हैं। ठीक है, कर्मेन्द्राणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्थि विणुआत्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य जो बताते हैं कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो मिथ्याचारी कहलाते हैं, जो लगे तो रहते हैं भक्ति के कार्यों में। ठीक है, दिखाई देगा कि वो भक्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अंतःकरण में जब आप खुद, मतलब वो खुद ही झांक के देखेंगे, तो वो इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी कामना की वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भले ही हम भक्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं अरे ये पद मिल जाता, अरे वाह, ठीक है, ये स्त्री मिल जाती, तो ये पुरुष मिल जाता, ये पैसा प्राप्त होता, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, ऐसा बंगला होता, ठीक है, या मेरे पास इतना धन होता, मैं भी उधर घुमाता इधर घुमाता। क्योंकि आपके मन के अंदर से जो कलमश है, जो इच्छाएं हैं, वो तो गई ही नहीं है। उसी को तो शुद्ध करने का प्रयास करना होगा ना, तभी हम सन्यास की विधि को धारण कर सकते हैं। भगवान यही चीज तो बता रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, कि सन्यास की विधि, देखिए अगर हम ऐसे ही लोगों को सन्यास की विधि धारण करते रहेंगे, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सभी लोग ना समाज में केवल उत्पात ही मचाएंगे। उत्पात ये इसलिए मचाएंगे क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई ही नहीं है। तो भैया इससे अच्छा है कि तुम सांसारिकता में पहले रहो, तो समझो इस चीज को। ठीक है, कि जो जीवन में है, जो प्रारब्ध में है, वो तुमको प्राप्त होना ही है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा अपने शरीर को खटावटा नहीं देना है। ठीक है, हमें इतना ही करना है कि हमारा जो कर्तव्य है उसको वहन करते रहें, हमारी जिम्मेदारियों को हम निभाते रहें, बस इतना हमारा जीवन चलता रहे, और भगवान को धन्यवाद देते रहें हर एक चीज के लिए। यही हो गया हमारा ही सुख का मार्ग। लेकिन जहां पर हम आवश्यकता से अधिक चीजों को चाहने लग जाते हैं, अपनी खुशी जो है अपने अंतःकरण में ना झांक कर हम समाज में देखने लग जाते हैं, दूसरी स्त्रियों में देखने लग जाते हैं, दूसरे की गाड़ियों में देखने लग जाते हैं, तब हमारा मन जो है उन्हीं विषयों की तरफ चिंतन करता है, और फिर हमको भटका देता है, और फिर हमको उनके पीछे लगा देता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है कि जिसको एक चीज मिल गया है और उसके बाद वो संतुष्ट हो गया। ठीक है, राक्षस लोग भी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते थे, स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद भी उनकी इच्छा तृप्त नहीं होती थी। तो यहाँ भौतिक लोगों की क्या बात है, यहाँ पर कितना भी अभी अंबानी या अडानी जो भी हैं,
उन्होंने जो भी लेवल प्राप्त कर लिया इस भौतिक जगत में, भले ही वो दुनिया के टॉप 10 रईसों में से एक हो, लेकिन आजकल वो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही होगा कि मेरा ये जो स्टेटस और लेवल है ना, वो टॉप 10 में से कम ना जाए, अब वो पहले नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है कि जो एक बार किसी विषय में लग गया ना उसका चिंतन ना, तो वो अपने आप को धोखा ही देता रहता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि बिना जो है, जब तक हम अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे और इंद्रियों को शुद्ध किए हुए बिना अगर हम संन्यास की विधि को धारण करेंगे तो बहुत ही अज्ञानता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, और इंद्रियां जो कैसे शुद्ध होंगी तो भगवान हमको आगे इस चीज के बारे में बताएंगे भी। ठीक है, श्लोक नंबर 7 में देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा है कि ढोंगी मत बनो। ठीक है, अब यहाँ पर ढोंगी कौन था? रावण। रावण की शिक्षा दे दी गई है। जानकी माता जी के सामने वो आया एक सन्यासी के रूप में, और किसी के द्वार पे जब कोई सन्यासी आता है तो हम लोग जानते ही हैं कि उसको भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने एक तरीके से ढोंग किया। तो यहाँ पर देखते हैं श्लोक नंबर 7 में भगवान बताते हैं, यास्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम सक्ता सा विशेषते। दूसरी ओर यदि कोई, भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर भगवान ने क्लियर रूप से बता दिया कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी की मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन के लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप अपने गुण और स्वभाव को पहचाने। आपका गुण स्वभाव अगर है गृहस्थ बनने का, या आपका गुण स्वभाव जो है, जो भी चीजें आप में है आप अपनी चीजों को करते रहें, कर्म योग को करते रहें, लेकिन उस कर्तव्य को शास्त्रों के मतलब हमको शास्त्रों के विरुद्ध नहीं, जो शास्त्रों में सम्मति कर्म है उस कार्य को करते हुए हम गलत तरीके से किसी भी चीज को ना करें, और हर एक चीज को भगवान पर अर्पित करते रहें। तो हम धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करते रहेंगे, और एक दिन हम परम सिद्धि जो भगवान का प्रेम है उसको प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण हम भगवत धाम के पात्र बन जाएंगे। लेकिन यहीं पर जो उल्टे व्यक्ति को बताया गया है कि हम सभी को ढोंगी नहीं बनना है, मतलब ढोंग नहीं करना है किसी चीज का। अगर हम लोग ढोंगी बन गए और जो चीज हम लोग जिस चीज का पालन नहीं करते हैं और इस चीज के बारे में बोलेंगे या उस चीज का एक्टिंग करेंगे तो वो सारी चीजें बेकार है। तो बॉलीवुड के लोग ना, इसीलिए हम ज्यादातर जो लोग आजकल एम्फसाइज हो रहे हैं, ज्यादातर लोग ये सारे बॉलीवुड देखकर अलग अलग चीजों को धारणा कर लेते हैं, वो केवल इसी कारण, क्योंकि देखिए बॉलीवुड में कोई एक एक्टर जो है आके कोई भी भगवान के रोल को गलत तरीके से दिखा देता है, और जो कि वो बुद्धि के माध्यम से हमारे हृदय में मन में चला जाता है, और फिर उसी तरीके का चिंतन बन जाता है कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, लाखों दिए जो है वो वेस्ट नहीं करने चाहिए, उतना घी जो है काम में आ जाएगा। जो यहाँ दीपोत्सव होता है, इतना तेल कहीं गरीबों के यहाँ जो चला जाएगा तो वो लाखों समय तक खाना खाएगा। अरे यार, तेल, दीपक, घी, दूध, पानी, खाना, ये भोजन, ये देने वाले कौन है? हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? हमारी इतनी औकात है कि हम भगवान को कुछ दे पाए? हम सभी ना केवल रंच मात्र हैं, रंच मात्र। लेकिन हमको जो मिलता है ना भगवत कृपा के माध्यम से, हमें हर एक चीज भगवान को दिल खोल के अर्पित करना चाहिए। सब कुछ भगवान देखते हैं। ठीक है, सारी संपत्ति, ये चराचर संपत्ति हम भगवान की यूज कर रहे हैं। हवा, पानी, भोजन, जो भी चीजें हैं सब कुछ भगवान की ही है। ठीक है, लेकिन हमें जब भगवान के लिए दान देने की बात आती, दान मतलब अगर किसी से बोल भी दिया जाए ना कि भगवान के लिए 1,000 रुपए दे दो, तो आदमी सोचेगा अरे यार ये पैसा मैं ले आ रहा हूँ, ये इस्कॉन वाले केवल पैसा मांगते हैं। इस्कॉन वाले क्या, और भी संप्रदाय भी है, सबको हम लोग इसी निगाह से देखते हैं। लेकिन आपको देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दान, मैं आप लोग से ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, ये मेरा जो एजेंडा है दान का, वो दान का कोई एजेंडा नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो है ये, अगर हम समझेंगे ना कि जो भी चीजें
हम लोग क्या इस्कॉन में भी आप देखेंगे ना, हर एक चीज के लिए ऑडिटर है। ठीक है, जो भी दान आता है वो सभी दान जो है उसका एक एक हिसाब रखा जाता है। कितना भगवान की श्रृंगार में गया, कितना भगवान के भोग में गया, कितना भक्तों के लिए गया, कितना जो है भंडारा हुआ, कितना पुस्तक वितरण में गया, कितना जो है संकीर्तन में गया। ठीक है, मतलब हर एक समय जो है इस्कॉन मूवमेंट के माध्यम से हम जितना भी दान आता है वो सब भगवान की सेवा में यूज होता है। एक भी पैसा इधर उधर नहीं जाता है। तो इसी अगर यही कार्य हमारे सारे मंदिर अगर करें ना, कि जितने भी पैसे आते हैं सब भगवान की सेवा में लगाएं, उससे दान करें, दान इन द सेंस लोगों को अन्न दान करें, लोगों को भगवान का जो प्रसाद है भंडारा प्रसाद वो खिलाएं, पुस्तकें को वितरण करें, कई जगह जो है धार्मिक लाइब्रेरी खुलवा दें, फिर धर्म की जो शिक्षा है उसको दें, संकीर्तन निकालें लोगों को। तो ये सब जब चीजें करेंगे ना तो कभी भी ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो यही धर्म हमारी रक्षा करेगा। केवल इस चीज को अगर हम समझ गए ना तो कभी भी किसी भी एंगल से हम लोग निर्धन नहीं रहेंगे। निर्धन वही व्यक्ति होता है या तो उसका जो प्रारब्ध है खराब होता है, और या जो अपने मन के कारण निर्धन है। लेकिन जो कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देता है उससे बड़ा धनवान इस कोई सृष्टि पे नहीं होता है। तो भले ही वो व्यक्ति दिखने में आपको भिखारी लगे या एक फटीचर जो आपको संत लगे, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपने आप में सबसे बड़ा धनवान आदमी है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान का जो नाम रूपी का धन है ना, वो सबसे अव्वल है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, अमूल्य है वो। ठीक है, जिसके कारण हमारे जो आचार्य हैं ऋषिगण हैं, देखते हैं हम लोग उस शास्त्र में कितने उदाहरण मिलते हैं कि पारस को भी कूड़े में रखते थे, पारस को भी कूड़े में रखते थे, उस नाम के आगे वो पारस मणि भी कूड़े के समान है। तो सोचिए ये नाम जो है हमको ऐसे जगह लेके जाएगा, ऐसे पदों पर लेके जाएगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज ना, कि जीवन में हम लोग जो आनंद चाहते हैं ना, तो इस तरीके का आनंद दिलाएगा ना कि सब कुछ उसके आगे फीका फीका, मतलब कुछ हमें याद भी नहीं रहेगा। इस तरीके का आनंद हमको प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं, जो कि निष्ठावान व्यक्ति है, जो अपने कर्मों के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, कि निष्काम कर्म के माध्यम से जो अपने आप को मुझ पर अर्पित करता है, वो जो है उत्कृष्ट भक्त कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है एक तरीके से निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 8 में देखते हैं हम लोग, नियतम कुरु कर्म त्वयं कर्म ज्यायो हा कर्मणा शरीरात्रापि चाते ना प्रसिद्धेत कर्मणाम। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो यही चीज अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं और हम लोगों को भी समझा रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा कर्तव्य है, शास्त्रों के हिसाब से, जैसा शास्त्र में बताया गया है, अनुमोदित किया गया है, उसी हिसाब से अपने कर्म को करो, और यही कर्म करना श्रेष्ठ कर है। ठीक है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, और कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। अगर हमारे सामने 56 भोग की थाली आ जाए, अगर हम अपना ये हाथ उठाकर उस थाली की रोटी या पूड़ी या गुलाब जामुन रसगुल्ला को उठाकर मुंह में नहीं डालेंगे तो हमारा जो ये पेट है ना, ये भरेगा नहीं। लेकिन इसी 56 भोग की थाली के लिए फिर हमको मेहनत भी तो करना है ना, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा ना, नहीं तो 56 भोग की थाली कौन देगा हमको डेली। हाँ, या तो इस्कॉन मंदिर में फिर मिलेगा जब जन्माष्टमी होगी या और भी फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन वहां पर भी सेवा होती है। ठीक है, तो मंदिर में भी हमारे जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं या हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग भी उधर जाके सेवा करते हैं। कोई वहां पर, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर जाके कोई फ्री में बैठा हो। ठीक है, क्योंकि मंदिर में है तो मंदिर में भगवान की बहुत सी सेवा है, संकीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में जाना है, फिर ऑनलाइन बच्चों के लिए क्लास होती है, भगवान का प्रचार करने का अथाह मौका है। तो ये सारी चीजें भगवान की सेवा है। ठीक है, हर एक चीज को भगवान को सेंटर में मानकर भगवान की सेवा करने का। अभी मेरा जो कार्य है ना, मेरा नियत कर्म क्या है, मेरा जो शरीर का कर्म है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं। ठीक है, मैं अपने बिजनेस को देखूं। ठीक है, लेकिन ये जो कार्य है ना, ये मेरी आत्मा का कार्य है, ये सनातन कार्य है। इससे आपको फायदा हो ना हो, ठीक है, लेकिन इससे मुझे जरूर फायदा हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा, जो कि भगवत भक्त हैं
और उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा मानकर मैं अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ इस भगवत गीता को ज्ञान के माध्यम से, जो कि आपके सामने इसको बोलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो वक्ता है ना, जब वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु की आज्ञाओं को सिरोधार करता है, तो उसका हृदय भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस ज्ञान को सीखिए, इस ज्ञान को धारण कीजिए और इसको आचरण में लेके आइए, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसको लोगों को बांटिए। हम लोग कहीं पर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो गिफ्ट में हम लोगों को भगवत गीता दें। अभी एक माता जी ने श्रीमद् भागवतम का पूरा कंप्लीट सेट ऑर्डर किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें घर पे मंगा के रख सकते हैं। ठीक है, जो 10-10 रुपए की पुस्तकें होती हैं वो मंगा के रख सकते हैं। भगवत गीता को रख सकते हैं, जब आपके घर में कोई आए ना तो उसको दे दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ये देखिए, पढ़िए कि आत्मा क्या है। ठीक है, हम जन्म मृत्यु से, छोटी छोटी पॉकेट्स बुक आती है, जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो, इस शरीर का क्या कर्तव्य है, ठीक है, भगवान कौन है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अलग अलग चीजें, अगर हम सबको देने का प्रयास करेंगे अपने, देखिए हम भगवत सेवा ना, हमको ऐसा नहीं कहीं मंदिर में जाके शुरू करना है, अपने घर में ही बैठे बैठे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, पुस्तक लोगों को बांटना शुरू कीजिए। हमारे इस्कॉन अयोध्या के मंदिर में बहुत सी सेवाएं आयोजित होती हैं, उसमें आप जो लोग है एक तरीके से हनुमान जी की तरीके से सेवा कीजिए, या जो है एक जो छोटी गिलहरी है उसकी तरीके से सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है कुछ भी, मतलब कोई भी, चाहे फूल की सेवा ले लीजिए, पुष्प सेवा ले लीजिए, चाहे वहां पे अभिषेक की सेवा ले लीजिए, या तो आप वहां पे भगवान के वस्त्र की सेवा, श्रृंगार की सेवा, भक्तों के प्रसाद की सेवा, या भगवान के 56 भोग की सेवा, ऐसी बहुत सी सेवाएं जो है, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो आप लोग उसको लेकर भगवान की सेवा के पात्र बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान हमको सेवा का मौका देते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको लें या ना लें। अगर सेवा हम करते हैं तो वही भगवान का आनंद जो है हमारे हृदय में विराजमान होता है। तो बारिश जब होती है तो सभी के लिए एक बराबर होती है, तो जो भीगना चाहे वो अपने अम्ब्रेला को हटा देता है। ठीक है, अम्ब्रेला उसको नहीं चाहिए, लेकिन जो नहीं भीगना चाह रहा वो अपनी छतरी टांग के चल रहा है। तो इसी प्रकार से सूरज की रोशनी सबके लिए एक बराबर है। ठीक है, जिसको रोशनी लेना है वो बाहर चला जाएगा, जिसको रोशनी नहीं लेना है वो अपने आप को कमरे में बंद रखेगा, फिर बोलेगा सूरज यहाँ पर आता नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा जो है बरसती है, भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान की कथाओं के माध्यम से, भगवान के सेवाओं के माध्यम से। बस मौका होता ही कौन इसको ग्रैब कर सकता है, कौन इस सेवाओं को ले सकता है। तो जिस प्रकार आप लोग सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी सेवा है। आप लोग ऐसे सेवा करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि लवकुश जो स्कूल है, ऑनलाइन का स्कूल, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने घर के बाहर, आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक भी जाते होंगे, कहीं इधर उधर घूमने भी जाते होंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने सोसाइटी में एक केंद्र बनाइए। ठीक है, उन बच्चों को जोड़िए, ऑनलाइन से उन बच्चों को जोड़िए। पेरेंट्स लोग इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते, लेकिन जब आप बच्चों को जोड़ेंगे ना, और उन बच्चों के अंदर जब बदलाव आएगा ना, तो उससे एक परिवार भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही कर्तव्य होगे, मतलब एक हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए उसमें, जिससे कि ये भगवत गीता का या श्रीमद् भागवतम का, भगवान के इस रहस्य ज्ञान का सभी को पता चल सके, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है इस ज्ञान से लाभान्वित हो। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका प्रचार का दायित्व तो अपने ऊपर नहीं लेंगे, तो भौतिक स्कूलों में इन सब चीजों की शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने यही बताया कि कर्म करना बहुत ही जरूरी है, और नियत कर्म किए बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे भगवान 9 और 10 में बता रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक्यम कर्म बंधना तदार्थ कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, और इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ पर भगवान जो है कर्म को बताए, और फिर ये बताए कि कर्म जो है किसके लिए होना चाहिए। हमें कर्म जो है भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है, श्री विष्णु के लिए, हरि के लिए, नारायण के लिए, राम के लिए कर्म करना है। क्योंकि अगर हम उन्हीं के लिए कर्म करेंगे तभी हम भक्ति योग में स्थिर हो सकते हैं, और कोई दूसरा
उपाय नहीं है भक्ति योग में स्थिर होने का, ठीक है, जिसके माध्यम से हम भक्ति योग में स्थिर हो पाए। एक सेकंड। भगवान बोलते हैं कि हमें जो कर्म करना है वो भगवान के निमित्त करना है, भगवान को सेंटर में रख के करना है, तभी वही कर्म जो होता है सबसे श्रेष्ठकर है। हमें जो भी कर्म करना चाहिए वो भगवान के निमित्त करेंगे तो हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। सकाम कर्म तो पुण्य की प्राप्ति, विकर्म तो पाप की प्राप्ति, और निष्काम मतलब भक्ति योग भगवान के लिए किया गया कर्म, तो हम दोनों बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमको किसी भी प्रकार का जो बंधन है वो नहीं लगेगा। जैसे हम लोग अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो ये भी एक तरीके का कर्म है, लेकिन ये कौन सा कर्म है? भगवान की सेवा का कर्म है, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। और अंततोगत्वा भगवान जो है बताते हैं हमें लास्ट में, सृष्टि के प्रारंभ में स यज्ञ प्रज्ञा शिष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रावशिष्यमेशा वोस्तवस्त कामोदुकम। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो कर्म किया गया था वो किसके लिए किया गया था? यहाँ पर लिखा भी गया है कि समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु के लिए यज्ञ, ठीक है। तो हमें जो भी कार्य करना है अपने जीवन में वो भगवान के लिए ही कार्य करना है। तो प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सृष्टि की जो रचना हुई है वो महाविष्णु के द्वारा हुई है। महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें जाते हैं, गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी जीव के अंदर विराजमान होते हैं। जब ब्रह्मा जी सभी प्रकार के जीवों को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, तो ये सारी जो सृष्टि है, चराचर सृष्टि केवल केवल उन्हीं के कारण चलायमान है, और उन्हीं को यज्ञ में परम भोक्ता भगवान विष्णु ही होते हैं। तो उन्हीं को अर्पित करके ही हमें सभी प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। हम सभी लोग बंधे हुए हैं इस प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि हमने उस संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्चा सर्वैरहमेव वेदा। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य है मुझे समझना। वेदों का केवल और केवल एक ही मात्र उद्देश्य है, मुझे समझना। और वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वासे आत्मेश्वरम, अतः जीवों के जो स्वामी हैं प्रजापति वो श्री भगवान विष्णु में ही हैं। और शिला सुखदेव गोस्वामी भी ने भी भागवतम में कहा गया है कि वो सभी जीवों के पति हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कई बार उल्लेख हुआ है कि भगवान जो है वही सभी जीवों के पिता हैं, सभी जीवों के पति हैं और सभी जीवों के स्वामी हैं, और वही परम पिता परमेश्वर है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में, उन सभी के लिए जो पूजनीय है वो भगवान विष्णु ही है। पूजनीय मतलब जो भी कर्म करना चाहिए हमें उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग सब दास हैं, नौकर हैं, ठीक है। तो नौकर का काम क्या होता है? अपने मालिक को खुश रखना, अपने मालिक की इच्छाओं को तुष्ट करना, ठीक है। तो हमारा जो कार्य है हमारे परम मालिक को आनंदमय, मतलब उनकी सेवा में, जो भी उनकी सेवा हमको प्राप्त होती है। अब आप लोग पूछेंगे सेवा, वही सेवा, सभी कुछ जो भी सेवा का अवसर मिलता है, आपको जो कर्तव्य मिला है उसको सेवा मानकर कीजिए। या भगवान के मंदिर की सेवा है उसको भी सेवा मान के कीजिए। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने शरीर का वहन कर रहे हैं, अपने परिवार का वहन कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी सेवा मानकर कीजिए। तो इस तरीके से हम जो भी कर्म करेंगे वो भगवान की एक तरीके से भक्ति में सेवा होगी। हमको कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, हमको कहीं पर इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। हमको वही कार्य करना है जो शास्त्रों में अनुमोदित है। शास्त्रों के हिसाब से हमको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे कर्मों के भोक्ता कौन है, मतलब सारे यज्ञों के भोक्ता जो है परम भगवान श्री विष्णु है, परम भगवान जो है श्री कृष्ण है, वही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो समस्त चराचर इस अखंड ब्रह्मांड में
इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में जो भी ऊर्जाएं, जो भी शक्ति और जो भी कुछ प्राप्त होता है वो केवल और केवल श्री भगवान के ही कृपा से प्राप्त होता है। तो हम सभी को चाहिए कि हमारा जो भी कर्म हो, तो इसी तरीके से अर्जुन को भगवान ने निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया है। फिर आगे बताएंगे किस प्रकार से कर्म जो है अलग अलग बंधनों में बांध देता है। तो हम लोग वो जानेंगे श्लोक नंबर 11 से 20 में कल के सत्र में। ठीक है, आज का जो सत्र होता है वो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और दूसरी चीज जो है कि आप लोग से वापस से वही प्रार्थना है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए भगवान की सेवाओं को लेने का। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस लोकुस के स्कूल में। ठीक है, जिससे कि हम सभी के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग एटलीस्ट भगवान के इस परम ज्ञान को समझ सकें। और इस परम ज्ञान को समझने के बाद ना, वो आप लोगों को किसी को भी उनके जीवन में परेशान होने की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी अच्छाई, बुराई, भलाई को समझ सकेंगे। उनको पता चलेगा कि कर्म जो होता है वो किस प्रकार का कर्म होता है। उनको ये भी पता चलेगा कि जीवन में कर्म को कैसे हम लोग और भी अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। अच्छे इन द सेंस कि अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, ठीक है, अपने जॉब के माध्यम से, अपनी सेवाओं के माध्यम से, अपने कर्तव्यों को करते हुए, ठीक है, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हर एक माता पिता का, हर एक पड़ोसी का, हर एक रिश्तेदारों का, आप लोग सभी लोग इस ज्यादा से ज्यादा इस लोकोस स्कूल में और भी बच्चों को जोड़िए। ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको और भी सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, तो आज का जो सत्र है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली इस वीडियो का जो नाम था अयोध्या धाम टूरिज्म, तो वो भी चेंज होकर अब दिव्य यात्रा के नाम से हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसे बहुत सी दिव्य यात्राओं पर चलेंगे। और स्पेसिफिक हम लोग फिर आगे कई वर्चुअल दर्शन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अयोध्या का दर्शन कराऊंगा, नैमिषारण्य का, चित्रकूट का, अयोध्या की जो मेन मेन स्पॉट है वहां पर ले जाके जो वहाँ की लीलाएं हैं उसको बात करेंगे। नागेश्वर नाथ, काले राम मंदिर, सरयू माता की लीलाएं। ठीक है, तो बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, काफी कुछ हम लोग भगवान की सेवा के लिए सब कुछ ऑनलाइन जो चैनल में लाने का प्रयास कर रहे हैं इस्कॉन अयोध्या के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को ज्ञान मिलेगा, उतना लोग कनेक्ट होंगे और उतना ही हम लोग भगवान की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।